अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से सख्त और चेतावनी भरा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बातचीत और संभावित समझौते को लेकर अहम संकेत दिए। ट्रंप के अनुसार ईरान के साथ चल रही बातचीत फिलहाल बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया केवल बातचीत तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसे एक औपचारिक समझौते के रूप में जल्द साइन किया जाना जरूरी है। ट्रंप ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि यदि यह समझौता समय पर नहीं हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम और काफी दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं होता तो किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. They have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणय और अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रणय के पास लिए चलते हैं आपको। प्रणय, देखिए, ट्रंप एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि डील कर लो, नहीं तो भीषण हमला किया जाएगा। एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल पूजा, कभी कभी मौसम के अंदर सन शावर की स्थिति होती है, यानी धूप भी है और बारिश भी हो रही है। लगभग वैसी ही स्थिति यहाँ पर सीज फायर की देखने को मिल रही है। सीज फायर कहने को है, लेकिन उसके साथ साथ गोलियां भी चल रही हैं, बम भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ मिसाइलें और ड्रोन भी दागे जा रहे हैं। हमने यूएई के फुजैरा के ऊपर हुए ईरान के हमले को भी देखा, और साथ ही अमेरिका की तरफ से जो ताजा दावा सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी युद्धपोत वहां से गुजरे, और उन्होंने न केवल कशम आइलैंड, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में मौजूद है, बल्कि बंदर खमीर, सिरिक जैसे कई जो इलाके हैं, जो कि तटवर्ती इलाके हैं ईरान के, वहां पर बमबारी की है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से वार किया गया था, उस पर केवल प्रतिक्रिया की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। यानी ये सीज फायर कहने को है, लेकिन उसके बावजूद ये सारा जो एक्शन है वो भी हो रहा है। और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक तरीके से कुछ इंपेशेंस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा है, समझौते की मेज के ऊपर कोई दस्तावेज दस्तखत के लिए आ नहीं पाया है, और यही वजह है कि वो अब धीरे धीरे मिलिट्री पुश भी करना चाहते हैं, लेकिन इस आवरण के साथ कि वो सीज फायर को मेंटेन किए हुए हैं। और ये एक बड़ी नाजुक स्थिति बन रही है यहां पर, क्योंकि इसमें ये सीज फायर ही नहीं टूट सकता, बल्कि एक व्यापक युद्ध फिर से भड़क सकता है यदि किसी तरीके की कार्रवाई दोनों तरफ से और आगे बढ़ती है तो।